बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सिकंदर हैदर और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल उर्दू ट्यूटोरियल्स चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं पावरवर्ड और रिवर्स स्टार्टर के बारे में कि कैसे हमारे साथ जो पावरवर्ड और रिवर्स का स्टार्टर होते हैं वो हमारे मोटर की रोटेशन को चेंज करते हैं, यानी उसकी जो डायरेक्शन है उसको चेंज करते हैं। यानी अगर हम मोटर को क्लॉकवाइज में चलाना चाहते हैं तो वो क्लॉकवाइज में चलाएंगे, या एंटी क्लॉक में चलाना चाहते हैं तो एंटी क्लॉक में। दोस्तों, इससे पहले हमने बात की थी कि कैसे एक मोटर की डायरेक्शन हम चेंज करते हैं थ्री फेज मोटर की। ठीक है, तो हमारे साथ अगर थ्री फेज मोटर का एक कनेक्शन बॉक्स है और उसमें हमारे साथ है इंटरनली स्टार कनेक्शन, और अगर हम इसको प्रोवाइड करते हैं L1 L2 L3, यानी अगर हम इसको प्रोवाइड करते हैं L1 और L2 और L3, तो अगर ये हमारे साथ क्लॉकवाइज में चल रहा है ये मोटर, ठीक है, और हमें इसे एंटी क्लॉक में चाहिए, तो हमें इसे क्या करना होगा, इसमें हमें दो पेजों को तब्दील करना होगा अगर हमें इस टाइप में चाहिए इस मोटर को। ठीक है, यानी एंटी क्लॉक में चाहिए, तो हमें करना क्या होगा कि इन पेजों में दो को आपस में तब्दील करना होगा। मिसाल के तौर पर ये L2 इस टर्मिनल में है और L1 इस टर्मिनल में है, तो हम क्या करेंगे, L1 यहाँ पर कर देंगे, L2 यहाँ पर। यानी अगर पहले वाले में रेड येलो ब्लू था तो आप क्या करेंगे, हम येलो रेड ब्लू कर देंगे, तो हमारे साथ इसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी। अब ये एंटी क्लॉक में चलेगा। ठीक है, एक बात और कि यही नहीं है कि हम इन दो पेजों में सिर्फ जब तब्दील करेंगे, हम इस पेज को इसके साथ तब्दील कर सकते हैं, इस पेज को इसके साथ तब्दील कर सकते हैं, इस पेज वाले को इसके साथ। तो किसी भी दो पेजों को आपस में तब्दील करने से हमारी मोटर की डायरेक्शन चेंज होती है। अब बात करते हैं स्टार डेल्टा सॉरी फॉरवर्ड और रिवर्स स्टार्टर के बारे में। तो फॉरवर्ड रिवर्स हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं ये स्टार्टर, ताकि हम एक ही मोटर को किसी वक्त फॉरवर्ड में चलाना चाहते हो तो फॉरवर्ड में चलाए, अगर उसे रिवर्स में चलाना चाहते हो तो रिवर्स में चलाए। ठीक है, तो इसमें हम दो तरह की वायरिंग करते हैं। एक होती है हमारी मैन वायरिंग, और आज की वीडियो ट्यूटोरियल सिर्फ मैन वायरिंग के बारे में है। इसके बाद जो ट्यूटोरियल आएगी उसकी मैन वायरिंग के बारे में भी होगी, यानी मैन वायरिंग के बारे में इतनी ज़्यादा डिटेल्स से नहीं होगी, लेकिन इसके जो कंट्रोलिंग वायरिंग होती है जिससे हम या पुश बटन स्विचेस इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि यहाँ पर मेरे पास है फॉरवर्ड, रिवर्स और स्टॉप, और इसके साथ जो टाइमर वगैरह होते हैं वो हम करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम सिर्फ मैन वायरिंग को सीखेंगे कि मैन वायरिंग के ज़रिए हम कैसे इस मोटर के पेजों को तब्दील करते हैं और मोटर को फॉरवर्ड या रिवर्स में चलाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे साथ कॉन्टेक्टर में आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर तीन कॉन्टैक्ट्स, यहाँ पर मैन है और इसी तरह इस तरफ भी मैन कॉन्टैक्ट्स तीन ही है। यहाँ पर अगर आपको दिखाई देगा तो L1 L2 L3 लिखा हुआ है, और यहाँ पर भी L1 L2 और L3 है। मैंने यहाँ पर जो कनेक्शन किया है वो इस तरह किया है कि मैंने L1 को और इस वाले L1 को आपस में मिला दिया है, यानी अगर ये पेज, ये रेड पेज यहाँ पर कनेक्ट होगा तो यही पेज यहाँ L1 दूसरे L1 में भी कनेक्ट होगा। इसी तरह अगर ये येलो का पेज L2 में है तो वही येलो का पेज यहाँ पर भी L2 में है। इसी तरह अगर L3 में ये ब्लू है, मेरे साथ ब्लू कलर अभी मौजूद नहीं था, तो अगर ये ब्लू यहाँ पर है तो ये ब्लू L3 में भी यहाँ पर है, तो यहाँ पर सेम ही कनेक्टेड है, लेकिन हमने यहाँ पर इसकी चेंजिंग की हुई है। मिसाल के तौर पर मैं इस कंडक्टर को लेता हूँ, तो अगर यहाँ पर L1 आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर L2 आ रहा है, यहाँ पर L3 आ रहा है, उसी केस में इसको ये रिली को प्रोवाइडेड है। ठीक है, लेकिन अगर इस कंडक्टर को देखें तो L3 यहाँ पर प्रोवाइडेड है, L2 यहाँ पर और L1 यहाँ पर। मैं आपको यहाँ पर प्रूव करके दिखा देता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पर क्या किया हुआ है, पहले मैंने यहाँ से ये ब्लू कलर का जो वायर है वो यहाँ से हुआ, यानी यहाँ पर ये ब्लू कलर का इस तरफ में हमारे साथ तीसरे वाले टर्मिनल में और तीसरे वाले टर्मिनल में कनेक्टेड थे। यहाँ पर ये ब्लू वायर यहाँ का तीसरा है, यहाँ का पहला है, देख सकते हैं। इस कंडक्टर के पहले वाले को यानी यहाँ पर T1 को लिया है, यहाँ पर T3 को लिया है। इसके बाद T2 और T2 आपस में ठीक है, उसके बाद यहाँ पर T3 है और यहाँ पर T1 है, आप देख सकते हैं।
मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। ये हो गया T1 और T3, यानी जो रेड कलर का वायर है वो T3 में यहाँ पर है और यहाँ पर T1 में है। लेकिन यह अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर L1 और L1 में बिल्कुल सेम ही सेम लगे हुए हैं, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर ये कॉन्डक्टर एनर्जाइज होता है तो होगा क्या, मैं इसे अब मिटा देता हूँ। इस तरह रख देता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक छोटा सा कनेक्शन प्लेट बना लेता हूँ। मिसाल के तौर पर एक मोटर को हमने 3 पेस प्रोवाइड करने हैं, ठीक है। और ये मोटर जो है ये इंटरनली स्टार कनेक्शन पर है, तो यहाँ पर हमने 3 पेस प्रोवाइड करने हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर है, मैं इसको 1 का नाम दे देता हूँ, इसको 2 का नाम दे देता हूँ, इसको 3 या इसको UVW कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं इन तीनों को पेस प्रोवाइड करूंगा। मिसाल के तौर पर मेरे पास ये कॉन्डक्टर एनर्जाइज है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे साथ क्या है, L1 है ना, रेड कलर का, ये L1 यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ से होकर यहाँ आ गया और यहाँ से तो इस रिली की तीसरे टर्मिनल में आ गया, ठीक है। तो तीसरे टर्मिनल में आ गया तो ये मेरे पास क्या हो गया, L1 यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। अब L1 यहाँ पर आ गया है। उसके बाद मेरे साथ है मैं ऐसा कर लेता हूँ, इसको मिटा देता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। मैं इसे इस साइड पे कर लेता हूँ, थोड़ा इसको नीचे रखकर इस साइड पे कर लेता हूँ। ये मेरे साथ हो गए 3 टर्मिनल स्टार और उसके बाद ये हो गए 1 2 3 UVW, ठीक है। अब जैसे कि मैंने बताया कि L1 यहाँ पर आ गया, यहाँ से अब ये कॉन्डक्टर एनर्जाइज होगा तो इस वाले कॉन्टेक्ट से यहाँ पर पहुँच गया और इससे बाद यहाँ से होकर यहाँ, तो मेरे पास जो है L1 यहाँ पर आ चुका है। अब L2 की बात की जाए तो यहाँ से होकर यहाँ पर तो वो सेम अपने जगह पर आ गया है L2। उसके बाद अगर L3 की बात की जाए तो L3 मेरे साथ पहले वाले जो रिली की पहली टर्मिनल है वहां पर पहुंच गया, यहां से जाएगा ना, तो यहां पर L1 आ गया, सॉरी L3 आ गया। तो L1 L2 L3 इस शेप में आ चुके हैं। अब वही कनेक्शन है ना। अब दूसरे कॉन्डक्टर की बात करेगा, दूसरा कॉन्डक्टर एनर्जाइज होगा, काम करेगा। यहां पर मैं आपको बताता चलूं कि वो मेरे मेमोरी ख़त्म हो गई थी मोबाइल में, इसलिए वीडियो बंद हो गया। तो हम दूसरे तरफ आते हैं, ठीक है। दूसरे तरफ आते हैं तो हम हमारे साथ वही है 1 2 3 और ये इंटरनली कनेक्शन प्लेट में मोटर में स्टार है और उसके बाद हमें इसे सप्लाई प्रोवाइड करना है, मिसाल के तौर पर UVW। अब इस केस में L1 L2 L3 आ चुका है, यानी इस टर्मिनल में W में L1 आ गया, V में L2 आ गया और U में हमारे साथ L3 आ गया। अब जब ये कॉन्डक्टर एनर्जाइज होगा तो यहाँ पर आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि इन दोनों कॉन्डक्टर में सिर्फ एक वक्त में ऑपरेट होगा, यानी अगर एक एनर्जाइज है तो दूसरा ऑन नहीं होगा। और ये हम कैसे करेंगे, इसमें जो ये सिस्टम यानी जो उसमें लॉक सिस्टम करेंगे वो कैसे करेंगे, ये आगे जाके हम कंट्रोल वायरिंग में सीखेंगे, ठीक है। अब ये एनर्जाइज हो चुका है। यहाँ पर कौन सा आ गया, मिसाल के तौर पे L1 से स्टार्ट करता हूँ। पहले वाला बैठ गया तो L1 यहाँ पर है ना, यहाँ से होकर यहाँ, तो L1 पहले वाले में आ गया, L2 दूसरे वाले में आ गया, L3 तीसरे वाले में आ गया। तो U में हमारे साथ L1 आ गया, V में हमारे साथ L2 आ गया, W में हमारे साथ L3 आ गया। यहां पर U में क्या है, L3 है, V में क्या है, L2 है, W में क्या है, L1 है। तो ये दो पेस आपस में चेंज हो गए, क्योंकि अगर यहां पर पहले टर्मिनल पे L1 है और लास्ट टर्मिनल में L3 है, तो यहां पर पहले टर्मिनल में L3 है और लास्ट टर्मिनल में हमारे साथ L1 है। तो ये दो पेस आपस में तब्दील हो गए हैं, ठीक है। तो अगर ये मोटर हमारे साथ चलता है, मिसाल के तौर पर ये हमारे साथ चलता है क्लॉकवाइज में,
ठीक है, तो ये हमारे साथ क्या होगा, ये हमारे साथ एंटी क्लॉक में चलेगा। ये क्लॉकवाइज में चल रहा है, ये एंटी क्लॉक में चल रहा है। मिसाल के तौर पर ये हमारे साथ फॉरवर्ड है, ये हमारे साथ रिवर्स है। तो एक ही मोटर को आप फॉरवर्ड और रिवर्स का ऐसा ही इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 फेज मोटर के लिए आप ये मेथड कर सकते हो। सिंगल फेज के लिए क्या करना है वो आगे जाके मैं एक अलग सी वीडियो में बताऊंगा, और मैंने अभी तक बताया भी नहीं है। ठीक है, अभी मेरे पास अगर सिंगल फेज मोटर मेरे से मुझे मिल गया तो मैं उसका प्रैक्टिकल भी कर दूंगा। अब ये कनेक्शन हो चुका है। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल है, लेकिन इसकी जो कंट्रोल वायरिंग है वो अलग होती है। उसके साथ हम इस स्विच को लगाते हैं। अगर इसमें हमें टाइमर लगाना होता है, मिसाल के तौर पर ये फॉरवर्ड में हमें मोटर इतना सेकंड्स के लिए या इतना टाइम के लिए इतना आगे चाहिए, उसके बाद हम इसके लिए एक टाइमर लगा सकते हैं। अगर उसी तरह हमें रिवर्स में भी कुछ टाइमिंग की ज़रूरत हो तो हम इसके लिए दूसरा टाइमर लगाएंगे। तो ये बहुत ही आसान सा कनेक्शन है और बहुत ही हम इसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे, लेकिन ये नई स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा मुश्किल होता है इसको समझना। तो मेरी कोशिश होगी कि मैं इसे सिंपल से सिंपल तरीके पे करूं और इसको डायग्राम के ज़रिए भी करूं। डायग्राम अगर आपको ज़्यादातर जो इलेक्ट्रिकल बेसिक डायग्राम्स है वो हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा अपने वेबसाइट की, तो आप उसको देख लीजिए। उसमें बहुत सारे ऐसे डायग्राम्स हैं जो हमने इस वीडियो ट्यूटोरियल में भी डिस्कस किए और आगे जाके वो आपकी मदद भी करेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ ही आज की वीडियो ट्यूटोरियल ख़त्म होती है। मज़ीद ट्यूटोरियल के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, हमें अपने दुआओं में याद रखिए और हमारी वीडियो को लाइक शेयर और कॉमेंट करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।